हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो कहता है कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कहता है कि देखो क्या है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का तो भारत का 2/3 ठीक है जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कहता है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। कहता है कि मैक्सिमम जो कंज्यूम हम लोग फूड करते हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर है। बिसाइड्स फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कहता है कि देखिए ये जो फूड है ये क्या है, जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है ये फूड। कहता है कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। कहता है क्या आप कुछ इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो। कहता है इससे भी अधिक बहुत सारे फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सब क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, है ना। आप चलिए अब आगे कहता है कि पर्टिकुलरली कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए फार्मिंग क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ठीक है लार्ज स्केल पर अगर किसी क्रॉप को उगाया जाता है तो दैट इज द फार्मिंग, है ना। तो अब कहता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग की जब बात करते हैं तो कहता है इस केस में फार्मिंग क्या होता है कि एग्रीकल्चर एंड एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। कहता है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है ये प्राचीन समय से ठीक है बहुत पहले से ही हमारे देश में इस एक्टिविटीज को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। कहता है ओवर दी ईयर, कहता है समय बीतते गया कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। कहता है क्या है, कहता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहा है और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है उसका हम लोगों ने प्रोडक्शन किया और उसमें हमारे मतलब क्लाइमेट में इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ, इसका भी इम्पैक्ट पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पे, सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस, है ना। तो इस तरह से हमारा कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ा। तो कहता है फार्मिंग वेरीड फ्रॉम सबसिस्टेंस इट टू कॉमर्शियल टाइप। कहता है हम लोग सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह कृषि से लेकर के कॉमर्शियल वाणिज्यिक कृषि तक हम लोग धीरे धीरे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। मतलब अपने लिए पहले उगाया करते थे, कोई भी फसल उगाते थे तो वो अपने लिए उगाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, अब कहीं ना कहीं उसका एक्सपोर्ट भी करने लगे, दूसरे कंट्री को सेल भी करने लगे, बेचने भी लगे, है ना, एक्सपोर्ट भी करने लगे। कहते हैं एट प्रेजेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। आप देखिए यहाँ पे भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्मिंग की जाती है। अब देखिए इसी केस में आगे कहता है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग का टाइप्स है कहता है ये स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कहता है भारत के कुछ ही भाग में आपको देखने को मिलेगा। कहता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हुए डोए डिगिंग स्टिक एंड फैमिली कम्युनिटीज और लेबर। कहता है ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है ये पर्टिकुलरली क्या है कि स्मॉल लेवल पे, है ना। और इसमें पर्टिकुलरली जो हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग जो ओल्ड मेथड्स हैं जैसे कुदाल हो गया, है ना, इस तरह से डोए हो गया, होए हो गया, तो इस चीज का हम लोग यूज करते हैं और इसमें हम लोग फैमिली मेंबर्स ही इंक्लूड रहते हैं। और इसका जो पर्टिकुलरली इस पे इम्पैक्ट जो रहता है वो खास करके ऐसे कृषि मानसून पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। किसका, तो सोयल का फर्टिलिटी कैसा है ना, सुटेबिलिटी ऑफ अदर्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। कौन सा फार्मिंग, ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इसी तरह से कहता है इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्लियर सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप सस्टेन देयर फैमिली।
कहता है देखो क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर ये जो प्रोड्यूस करते हैं, ये कहीं न कहीं इससे क्या होता है ना कि क्रॉप्स एक ही तरह के क्रॉप्स को मेंटेन रखता है, जिसके कारण क्या होता है जो फर्टिलिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है धीरे-धीरे। कहता है शिफ्ट एंड क्लियर फ्रेश पैचेज। अब उसके बाद क्या है, तो कहता है क्या कि कल्टीवेशन दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर एंड रिप्लेस फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। कहता है कि इस तरह से क्या होता है जो फर्टिलिटी है सोयल का वो कहीं न कहीं इससे मेंटेन रहता है, मेंटेन नहीं रहता है ना? क्योंकि ये कहीं न कहीं एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे कहता है नेचुरल रिसोर्सेस। अब इस तरह से क्या है कि कहता है कि पर्टिकुलरली जो फार्मिंग है, ठीक है? अब अगला आता है झूमिंग फार्मिंग।